सब्र का बांध टूट चुका है। जंग टालने की पुतिन की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। तुर्की ने अजरबैजान के नाम पर पुतिन को जो चैलेंज दिया है, उसका अंजाम अब तुर्की के साथ साथ अजरबैजान को भी भुगतना पड़ सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग की तस्वीरें अब और भयानक होने वाली हैं, क्योंकि रूस की एंट्री के साथ ही इस युद्ध में दुनिया की बेहद ताकतवर आर्मी और बेहद खतरनाक हथियारों की एंट्री हो जाएगी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग को लेकर फाइनल प्लान भी तैयार है। जरूरी बैठकें हो चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ अटैक ऑर्डर है, जिसे पुतिन कभी भी अपनी आर्मी को दे सकते हैं। अचानक चिंगारी उठती है, फिर शोले नजर आते हैं और चंद सेकंड में हो जाता है दिल दहलाने वाला धमाका। हर दिन हर पल बारूद के धमाकों में इंसानों की जिंदगी खत्म हो रही है, हथियार तबाह हो रहे हैं और एक बड़े इलाके की तस्वीर बदरंग होती जा रही है। धुएं और धमाकों के बीच नागोर्नो कराबाख की तबाही की तस्वीरें और भी भयानक हो रही हैं। साल 2020 और हाईटेक हथियारों के इस जमाने में इस युद्ध का परिणाम कितना भयानक होने वाला है, इन धमाकों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमान से जमीन तक हर तरफ बर्बादी बढ़ रही है। हाईटेक हथियारों से लैस सेना के जवानों के बीच जंग चल रही है। वक्त बीतने के साथ युद्ध थमने की उम्मीदें भी दफन हो चुकी हैं। तुर्की के बाद अब दुनिया की दूसरी महाशक्ति की एंट्री भी तय हो चुकी है। रूस आर्मेनिया की डील डन। अजरबैजान पर अब पुतिन का अटैक ऑर्डर। पुतिन को चैलेंज कबूल, तुर्की को भारी पड़ेगी भूल। तुर्की को सबक सिखाने के लिए रूस की आर्मी ने तैयारी शुरू कर दी है। सीरिया में भेजे गए आतंकियों को मारने की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। रूस के खतरनाक फाइटर जेट्स में हथियारों को लोड कर दिया गया है। अब बस पुतिन का इशारा और अजरबैजान में बरसने लगेगा हर दिन बारूद। नागोर्नो कराबाख में चल रही जंग पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन रूस के लिए यह युद्ध सिर्फ पड़ोसी देश की बात नहीं, बल्कि आन बान की बात है। आर्मेनिया के डिप्टी पीएम मॉस्को में है और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से पुतिन ने करीब 7 बार फोन पर बातचीत की है। पुतिन समझ चुके हैं कि अब बात नहीं बल्कि बारूद से प्रहार करने का वक्त आ चुका है। पुतिन ये भी समझ चुके हैं कि अब तुर्की की गुस्ताखियों को फौरन जवाब नहीं दिया गया तो इस्लामिक सहानुभूति के नाम पर तुर्की रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आर्मेनिया के जिन सैनिकों पर सीरिया से भेजे गए आतंकी हमला कर रहे हैं, अब उन्हीं आतंकियों के खिलाफ पुतिन की सेना का स्पेशल ऑपरेशन शुरू होने वाला है। विध्वंस का अंदाजा लगाइए। रूस के पास सुखोई सीरीज के फाइटर जेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर जेट्स में शुमार किए जाते हैं। रूस के पास इस वक्त सुखोई 30, सुखोई 34 बॉम्बर और सुखोई 35 इंटरसेप्टर जैसे विमान हैं, जिसका मुकाबला करना तुर्की और अजरबैजान जैसे देश के लिए नामुमकिन है। रूस के ये विमान चंद मिनटों में दुश्मन के इलाके को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। आसमान के साथ जमीन पर भी रूस बेहद घातक प्रहार करने में सक्षम है। रूस के पास T-14 टैंक है,
इस टैंक को रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल में भी बदला जा सकता है। हाल ही में रूस ने इस पर 152 mm की तोप लगाने का ऐलान किया है। रूस के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N है। रूस का ये हेलीकॉप्टर टैंक बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। अजरबैजान में ऑपरेशन करना रूस के लिए किसी सैन्य अभ्यास से भी कम खर्च वाला हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सिविलियंस को बचाने की है। रूस नहीं चाहता कि युद्ध की इस आग में लाखों बेकसूर लोग बेवजह मारे जाएं। इसलिए रूस के सैनिकों के सामने सिर्फ अजरबैजान के सैनिकों और तुर्की से भेजी जा रही सप्लाई चेन को रोकने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि आम लोगों को बचाने का भी चैलेंज है। तुर्की ने रूस के हमलों से बचने के लिए रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर ली है। रूस ने तुर्की को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने उसकी तैनाती कर दी है और सिनोप में अगले 2 से 3 दिनों में उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। तुर्की ने जता दिया कि वो अब रूस के समझौते को तोड़कर एक बार फिर उससे बदला लेने की ठान चुका है। रूस के साथ ही अमेरिका और फ्रांस भी लगातार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध पर नजर रखे हैं। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है कि रूस के एक्शन की तैयारी पर ना तो अमेरिका को आपत्ति है और ना ही फ्रांस को, क्योंकि तुर्की का मकसद इन दोनों देशों को बखूबी पता है। तुर्की खुद को इस्लामी खलीफा बनाना चाहता है और यहीं से अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। पुतिन ने आर्मेनिया को हमेशा सुरक्षा देने का वादा किया था और अब वक्त उसी वादे को निभाने का आ चुका है। हालांकि अजरबैजान से भी रूस के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए पुतिन सुलह करने की पहली कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। अब तुर्की की वजह से अजरबैजान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मॉस्को में सेना अलर्ट मोड पर है। हथियारों को डिपो से बाहर निकाला जा चुका है। रूस के लिए यह चुनौती आसान इसलिए भी है क्योंकि अजरबैजान को रूस से ही हथियार मिले हैं और रूस के सैनिकों को अपने ही हथियारों के खिलाफ जंग लड़नी होगी। पुतिन अजरबैजान के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तुर्की की दखल को रूस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आने वाले कल की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो रही है। कुछ दिनों बाद ही रूस के सैनिक सीरिया से आए आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कुछ इसी तरह से नजर आएंगे। जंग का मैदान अब सीरिया या लेबनान नहीं, लेकिन एक बार फिर दुनिया के सामने ऐसी तस्वीरें आने वाली हैं जैसी सीरिया से आती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,